आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब से वाबस्ता सिखों के एक वफ्द ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वफ्द ने वजीर आजम को प्रसाद, आशीर्वाद और सरोपा दिया। वजीर आजम के यौम पैदाइश के सिलसिले में बंगला साहिब में किया गया अखंड पाठ का एहतमाम। लंदन के वेस्ट मिनिस्टर में ब्रितानिया की मलिका एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूम मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ की गई अदा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी सदर जो बाइडन, जापान के शहंशाह नारुहितो और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा समेत दुनिया के 500 बड़े लीडरों और हजारों ब्रितानवी शहरियों की मौजूदगी में उन्हें किया गया दफन। मलिका का गुज़िश्ता 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल में हुआ था इंतकाल। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 11 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं अमेरिका। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में क्वाड, IBSA, ब्रिक्स समेत कई कसीर फ़रीक़ी और सह फ़रीक़ी इजलास में करेंगे शिरकत। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने मिस्र के दौरे में आज हम मनसब जनरल मोहम्मद ज़की के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। दोनों वज़रा बाहमी फ़ौजी ताल्लुकात और दिफाई सनतों के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर करेंगे बातचीत। वज़ीर दिफा मिस्र के सदर फतह अस-सीसी से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह आज होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाई थी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी सदर JP नड्डा से की मुलाकात। मुल्क में सयाहत को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वज़राए सयाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। सयाहत के वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर है जोर। मुल्क में सयाहत को फरोग देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम है जारी। और अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीन के खिलाफ ताइवान की सलामती से मुतालिक बड़ा बयान। कहा कि चीनी जारहियत के खिलाफ अमेरिकी फौजी ताइवान की करेंगे हिफाजत। और अब खबरें तफसील से। सिखों के एक वफ्द ने जिसने दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर अखंड पाठ का एहतमाम किया था, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें प्रसाद देकर उनसे दुआएं ली। वाज़ेह रहे कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर दिल्ली में गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी के अखंड पाठ का एहतमाम किया गया था, जो 15 सितंबर को शुरू हुआ था और 17 सितंबर को ख़त्म हुआ। इस अखंड पाठ में हज़ारों सिख अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। ये शायद अपनी नौइयत का पहला वाक़या था जब किसी गुरुद्वारे ने मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए अखंड पाठ का एहतमाम किया। इस मौके पर इस मौके पर गुरुद्वारे की जानिब से लंगर, हेल्थ कैंप और खून अतिया कैंप का भी एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में गुरुद्वारे के एक वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सिख वफ्द ने वज़ीर आज़म को पगड़ी बांधकर और सरोपा पेश करके उन्हें एजाज़ से नवाजा। इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म की दराज़ी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने वफ्द से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और उनकी नेक तमन्नाओं का शुक्रिया अदा किया और उनकी फलाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो सिख बिरादरी का हिस्सा होने का एहसास दिलाने के लिए उनके अतवार और आजिज़ी से बहुत मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म ने सिख बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत करने के हुकूमत के अज़्म को भी दोहराया। मुलाकात के दौरान वफ्द ने सिख बिरादरी के एहतराम और फलाह बहबूद के लिए किए गए अहम इक़दाम पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर ऐलान करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने, गुरुद्वारे के जरिए चलाए जाने वाले लंगर पर GST हटाने और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की कापियां भारत लाने समेत मुतादिद इक़दामात के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
आगे बढ़ते हैं, जहां बरतानिया की आनजानी मलिका एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। मैयत को आखिरी रसूमात के लिए वेस्टमिनिस्टर आबे लाया गया। शाही खानदान के अरकान बशमूल किंग चार्ल्स सोम मलिका की मैयत के साथ वेस्टमिनिस्टर आबे गए। वेस्टमिनिस्टर के डीन ने आनजानी मलिका की आखिरी रसूम का आगाज किया। सबसे पहले स्कॉटलैंड की बेरोमेंस ने आनजानी मलिका को खराज अकीदत पेश किया। पहला खराज अकीदत कॉरिथेनियंस 15 की 17 को एक रूह परवर खराज तहसीन तौर पर पढ़ कर दिया गया और इसके बाद मलिका की याद में एक गीत गाया गया और इसके बाद बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस ने मलिका को खराज तहसीन पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू मलिका की आखिरी रसूम में शिरकत कर रही हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने लंदन में आनजानी बरतानवी मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात से कबल बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना से मुलाकात की। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी तश्कील की थी। पंजाब असेंबली इंतखाबात में अमरिंदर सिंह और बीजेपी ने मिलकर इंतखाब लड़ा था। उनकी पार्टी का कहना है कि पंजाब के हालात काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिर्फ नाम के वज़ीर आला हैं। यहाँ की हुकूमत को दिल्ली से केजरीवाल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। और पीटर्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। भारत की तरफ से मरकजी वजारत तवानाई के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का एक मुश्तरका भारतीय सरकारी वफ्द भी इसमें शिरकत करेगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इस अहम तकरीब से पहले मरकजी वजीर ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली जैसे संगीन चैलेंज के दरमियान आज भारत वज़ीर आज़म की क़यादत में दुनिया के लिए आलमी क़ायद का रोल अदा कर रहा है। इस तकरीब में 30 ममालिक के वज़रा भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ होने वाली बातचीत में सनती दुनिया के कई नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। जो ग्लोबल एक्शन फोरम आपने जिसका उल्लेख किया, शायद इस प्रकार की पहली बैठक है जहाँ पर के दुनिया के 30 देश भाग लेने वाले हैं। उनके सरकारी प्रतिनिधि 30 मंत्री लगभग, उसके अतिरिक्त उनके प्रतिनिधि मंडल, उसके अतिरिक्त विज्ञान और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, अनेकों CEO, हज़ारों की संख्या में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका उद्योग और इंडस्ट्री से भी संबंध है, जिसका विज्ञान से भी संबंध है और जिसका कुल मिलाकर के मानवता से संबंध है। और ये कॉन्फ्रेंस पिट्सबर्ग USA में होने वाली है। हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकजी वजारत ने सफाई सुथराई और कचरे के इंतज़ाम के शोबे में बेहतरी को फ़रोग़ देने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म के खुद कफ़ील भारत और मेक इन इंडिया के विजन के मुताबिक ये चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के जरिए सनतकारों के लिए एक साजगार माहौल को फ़रोग़ देगा। आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मरकजी वज़ीर ऐसे 30 स्टार्टअप से मुलाकात करेंगे और इसे तेज रफ्तार करने के मामले पर बात करेंगे। All 30 that I saw, they broadly converge into 2 or 3 main areas. They conform to themes which have been set up, and I think for me, this is the most important part of our Swachhta campaign, which started out as a project of the government and then became a Jan Andolan, which is a project of the people. And when you have these youngsters participating through their startups in such a project, I think you can say with a degree of satisfaction, I never say we have arrived because that means you've already done what you had to. But we are well on the way towards achieving the goals that we had set out. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रियासती वुज़राए सयाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें सयाहत की सनत को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क में सयाहत की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों के वुज़राए सयाहत समेत तकरीबन 250 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इतवार को कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि सयाहत की पॉलिसी के अलावा भारत सरकार इस सिमत में काम कर रही है कि किस तरह इको टूरिज़्म, ग्रीन टूरिज़्म और मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाया जाए।
मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत सयाहत पर मबनी सनत को भी फ़रोग़ दे रही है। इसके लिए हुकूमत ने इजाफी 50,000 करोड़ रुपए की एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम मुतारुफ कराई है। सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ारत सयाहत की मुख्तलिफ पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिनमें सकाफती, रूहानी और विरसा सयाहत, हिमालयाई रियासतों में सयाहत, जिम्मेदार और पायदार सयाहत, सयाहती मकामात या मनाजिल की मार्केटिंग और नशर व इशाअत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का किरदार, भारतीय मेहमान नवाजी के शोबे में घर में क़याम की उभरती हुई अहमियत, आयुर्वेद, तंदुरुस्ती और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और घरेलू सयाहत का फ़रोग़ शामिल है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सयाहत की तरक्की के लिए रियासतों में सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। अपना अपना स्टेट्स में एक हेल्थी कंपटीशन इस टूरिज्म सेक्टर के विकास में होना चाहिए। तमिलनाडु में ये किया है, मेरे पास क्यों ना हो सकता है? गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है? ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता है। सयाहत के वजीर ममलिकत श्री पदनायक ने कहा कि मुल्क की मईशत में सयाहत के शोबे का अहम ताउन रहा है। कोरोना वबा के दौरान इस शोबे ने मुतअद्दिद चैलेंजेस का मुकाबला किया है, लेकिन हुकूमत की बेपनाह कोशिशों से ये शोबा फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने ये बात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुनक़िदा सह रोज़ा रियासती वुज़राए सयाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। Tourism is one of the major driver for increasing the country's economy. It's a matter of great pride to celebrate the record-beating expansion, leading India to become a fifth largest economy in the world. It is recognized that promoting the domestic tourism has reinvigorated tourism post-pandemic in an effective way, working as a confidence booster for the global community to visit India. The Ministry of Tourism has been working on the idea of Dekho Apna Desh. The Ministry of Tourism has also played an important role in propagating the idea of Ek Bharat, Shrestha Bharat, along with the other ministries. धर्मशाला में रियासतों के वुज़राए सयाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस को ITDC के चेयरमैन संबित पात्रा ने खिताब किया। संबित पात्रा ने कहा कि किसी जगह की खुसूसियत इंसान को मुतवज्जे करती है, जिससे रोजगार में इजाफा और इस शोबे का फरोग भी होता है। एक एरिया के, एक स्थान के इतिहास, एक स्थान के संस्कृति, एक स्थान की सभ्यता या उस विषय की सुंदरता, उस स्थान की the scenic beauty of that particular place, all these first attract you within the mind and then it pulls you physically to go there. फिर वह आपको आकर्षित करती है कि आप वहां जाएं और उस स्थान का दर्शन करें। इससे टूरिज्म का पहला मंत्र यही होना चाहिए, to occupy the mind space through proper advertisement, making use of all the dimensions which propagate the beauties of our incredible India everywhere. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे और इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असम्बली का थीम एक तारीख़ी लम्हा बाहम मरबूत चैलेंजों के लिए तब्दीली लाने वाले हल है। वज़ीर ख़ारजा 4 ममालिक भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी के ग्रुप की वज़ारती सतह की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा L69 ग्रुप की एक आला सतही मीटिंग में भी शिरकत करेंगे ताकि कसीर जहती दोबारा मजबूत किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की जा सके। L69 ग्रुप में एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका जैसे तरक्की पजीर ममालिक और करेबियाई समेत छोटे जजीराती ममालिक शामिल हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने और इसे नुमाया करने के लिए
वजीर ख़ारजा 24 सितंबर को एक खुसूसी तकरीब इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन से खिताब करेंगे, जिसमें भारत के तरक्की के सफ़र को उजागर किया जाएगा। तवक्को है कि इस तकरीब से 77वें UNGA के सदर, कई रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और UNDP के मुंतज़मीन खिताब करेंगे। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की कसीर जहती मीटिंगों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी सह फरीकी मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिकी इंतज़ामिया के सीनियर अरकान और अमेरिकी कारोबारी रहनुमाओं से भी बातचीत करने वाले हैं। वो भारतीय तारकीन वतन से भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह आज मिस्र के दिफा और दिफाई पैदावार के वज़ीर जनरल मोहम्मद ज़की के साथ दो फरीकी बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा दो फरीकी दिफाई ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे, फ़ौज से फ़ौज के ताल्लुकात को रफ्तार देने के लिए नई शुरुआत करेंगे और दोनों ममालिक की दिफाई सनतों के दरमियान ताउन को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। भारत और मिस्र के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए एक मुफ़ाहमतनामे पर भी दस्तखत किए जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा मिस्र के सदर अब्दुल फ़तह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे का मकसद भारत और मिस्र के दरमियान दिफाई ताउन और खुसूसी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाना है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने अदालती हिरासत में 14 दिन की तौसीक कर दी गई है। उनकी जमानत की अर्जी पर अब बरोज बुध 21 सितंबर को सुनवाई होगी। संजय राउत पात्रा चौल जमीन घपले में फिलहाल अदालती हिरासत में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एहलकारों ने अदालत की हिदायत पर संजय राउत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वजीर सुरेंद्र जैन को धचका लगा है। सत्येंद्र जैन को धचका लगा है। दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जारी समाअत पर राउज एवेन्यू अदालत ने रोक लगाई। अदालत ने ईडी की दरख्वास्त पर बाद समाअत पर रोक लगाई है। ईडी ने समाअत करने वाली जज गीतांजलि गोयल के पास से मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का मुतालबा किया था। ईडी की अर्जी पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुल्जिमीन को नोटिस जारी किया है। और दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी में मुबैना घपले की जांच कर रही एजेंसी ईडी आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली दुर्गेश पाठक से पूछताछ कर रही है। दुर्गेश पाठक से सीबीआई और ईडी के जरिए दर्ज मामले में नामजद मुल्जिम विजय नायर से वाबस्ता होने के सबब पूछताछ हो रही है। ईडी आबकारी पॉलिसी में बदउनवानी से मुतालिक मामले में दूसरी बार पूछताछ कर रही है। आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली दुर्गेश पाठक गुज़िश्ता 2 बरस से दिल्ली में कॉरपोरेशन इंतखाबात की तैयारियों के लिए पार्टी के जरिए दी गई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वहीं नई आबकारी पॉलिसी में घपले के ताल्लुक से ईडी सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करेगी और गुज़िश्ता 14 सितंबर को राउज एवेन्यू अदालत ने ईडी को इसकी इजाजत दे दी है। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी गुंडों की सरपरस्ती करने वाली पार्टी बन गई है। मेंबर असेंबली के घर से कारतूस मिलना ये जाहिर करता है कि इक़्तिदार में आने से पहले उनका किरदार कुछ और था और आज कुछ और है। आम आदमी पार्टी के जो बैड कैरेक्टर एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनके घर से जिस तरह से जिंदा कारतूस, अवैध असला बरामद हुए हैं और जिस तरह से उनके सहयोगियों के घर से काफी मात्रा में लाखों की तादाद में नकदी बरामद हुई है, ये सब बातें इस ओर तो इशारा करती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से गुंडों को, किस तरह से गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण देती है, विधायक बनाती है। ये सब ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से पहले आने से पहले उनका चरित्र कुछ और था, सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र चेहरा बदल गया है।
पंजाब के मोहाली में वाक़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए वाक़े की जांच एसआईटी करेगी। वायरल वीडियो मामले में जांच के लिए 3 रुकनी एसआईटी कमेटी की तश्कील दी गई है। इस खुसूसी जांच टीम में तीनों अरकान खातून पुलिस अफसर होंगी। सीनियर आईपीएस अफसर गुरप्रीत कौर देव इस एसआईटी की सदारत करेंगी और इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी की तालिबात के जरिए कल शब दोबारा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एडीजीपी गुरप्रीत कौर देव और डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर रात भर यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद रहीं। गुरप्रीत कौर देव ने मुबैना तौर पर मुतासरा एक लड़की से बातचीत की। यूनिवर्सिटी में अब 24 सितंबर तक नॉन टीचिंग डे का ऐलान कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद आज सुबह से तालिबात हॉस्टल छोड़कर अपने घर चली गई हैं। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है और रंगकाज वर्मा को शिमला के ढुल्ली से और दूसरे मुलजिम सनी मेहता को रोहड़ू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वीडियो बनाने वाली लड़की को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आज अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि किसी मौजू पर बड़ी बेंच के जरिए दिया गया फैसला ही काबिल तस्लीम होगा, भले ही मुतफ़िक़ा फैसले में जजों की तादाद कम हो। यानी कि 7 जजों की आईनी बेंच में अगर 4 जज एक राय पर मुत्तफ़िक़ होते हैं तो ये फैसला काबिल तस्लीम होगा। वो फैसला हरगिज़ काबिल तस्लीम नहीं होगा जिसमें 5 जजों की आईनी बेंच के सभी जज मुत्तफ़िक़ हों। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया आईनी बेंच के ये इत्तेफाक किया है। 2017 में 2 जजों की एक बेंच ने ये मामला आईनी बेंच को रिफ़र कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के सीनियर और अपोजिशन के डिप्टी लीडर विष्णु चरण सेठी का इंतकाल हो गया है। गुर्दे की बीमारी में मुब्तला सेठी ने भुवनेश्वर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आखिरी सांसें ली और इस वक्त वो धामनगर असेंबली सीट से एमएलए थे। इससे पहले वो चांदीवाली असेंबली सीट से भी एमएलए रह चुके हैं। वो मुख्तलिफ मसाइल पर असेंबली में अपोजिशन की जानिब से रियासती हुकूमत को सख्ती से घेरते थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी लीडर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि श्री विष्णु चरण सेठी जी का उड़ीसा की तरक्की में बहुत बड़ा ताउन रहा है। उन्होंने एक मेहनती एमएलए के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई है और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ। उनके अहले खाना और हामियों से ताज़ियत। ओम शांति। राम मंदिर तहरीक में सरगर्म किरदार अदा करने वाले हिंदू लीडर और संत आचार्य धर्मेंद्र का आज इंतकाल हो गया। उन्होंने जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। ख्याल रहे गुज़िश्ता 1 महीने से खराब सेहत के बाइस जयपुर के इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आचार्य धर्मेंद्र की सेहत के बारे में हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जानकारी ली थी। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आचार्य धर्मेंद्र के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि श्री पंच खंडपीठ धुवेश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी के इंतकाल पर गमज़दा हूँ। सनातन रिवायत को आगे बढ़ाने और श्री राम जन्मभूमि तहरीक को आवाम तक पहुँचाने में उनका गिरा कदर ताउन रहा है। उनके ख्यालात आने वाली नस्लों को तहरीक देते रहेंगे। मैं उनके मानने वालों के तई ताज़ियत पेश करता हूँ। ओम शांति। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि चीन के हमले की सूरत में अमेरिकी फौज ताइवान का दिफा करेगी। इतवार को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने ताइवान की जमहूरियत पर जवाब नहीं दिया, लेकिन जजीरे के दिफा के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि चीन के हमले की सूरत में अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा। बाइडेन ने यादा किया है कि अमेरिका एक चीन की पॉलिसी को तस्लीम करता है और ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता। बाइडेन ने कहा कि ताइवान अपनी आज़ादी के बारे में खुद फैसला कर सकता है। बाइडेन ने जोर देकर कहा है कि चीन के हमले की सूरत में अमेरिकी फौज और अमेरिकी अवाम ताइवान का दिफा करेंगे।
और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज मंगल से शुरू होगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी, जबकि एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के पेश नज़र सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली इस सीरीज के लिए भारत ने सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन समेत कई अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की भारतीय टीम में वापसी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। दोनों टीमों के दरमियान रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब 23 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 13 मैचेस जीते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मैच जीतने में जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। और बॉलीवुड के मशहूर गुलकार लकी अली का आज यौम पैदाइश है। लकी अली ने अपनी गुलकारी से एक अलग ही शोहरत हासिल की है। पेश है उनके कुछ यादगार नगमे, आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब। हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। कितनी हसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, की रवानी में जाना है। आ भी जा ऐ सुबह, आ भी जा ऐ सुबह। गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई